बच्चे को अगर एएसडी या एडीएचडी का डायग्नोसिस है, ऑटिज्म है या एडीएचडी है, तो कौन से ऐसे 5 फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? अगर उनको हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उससे इनके सिम्टम्स वर्स होते चले जाते हैं। तो आज हम उन्हीं 5 फूड्स को जानेंगे कि क्या हमें डाइट में नहीं देना है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो जीएफसीएफ, ग्लूटेन फ्री, केजिन फ्री डाइट के बारे में मैक्सिमम पेरेंट्स ने सुना होगा। अगर बच्चे को एएसडी है या एडीएचडी है तो कहते हैं जीएफसीएफ डाइट फॉलो कीजिए। तो सबसे पहली चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूटेन, कि ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए। बट अगर मैं बात करूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट से बेनिफिट होगा। ठीक है, ग्लूटेन से इश्यू क्या आते हैं कि वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। इनडाइजेशन की वजह से पेप्टाइड्स बनते हैं। पेप्टाइड्स, क्योंकि मैंने गट एंड ब्रेन हेल्थ में भी इस चीज पे बात किया था वीडियो में, पेप्टाइड्स बनते हैं। पेप्टाइड्स वो फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से गट एंड ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। बिकॉज आवर गट हेल्थ इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेन हेल्थ। आप अगर फूड के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो गट एंड ब्रेन रिलेशनशिप को जरूर समझिए, और उस पे भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो उस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप उससे बेहतर समझ पाएं कि हमारे इनटेक्स का, हमारी डाइट का क्या रिलेशन रहता है हमारी ब्रेन हेल्थ से। ठीक है, तो ग्लूटेन का क्या हुआ, वो इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा, पेप्टाइड बनेंगे, पेप्टाइड ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से व्हाट विल हैपन, हमारे मूड स्विंग्स, एंगर, अग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए। अब मैंने बात की कि ग्लूटेन हर केस में, ग्लूटेन फ्री डाइट हर केस में जरूरी नहीं है। किस किस केस में हमें चेक करना होगा? देखिए, अगर बच्चे को इन्फ्लेमेशन होती है, उससे इश्यूज हैं, उसको एलर्जी है और प्रॉब्लम्स हैं, तभी हमें ग्लूटेन फ्री, क्योंकि देखिए ग्लूटेन फ्री अगर डाइट की हम लोग बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कैसे मैनेज करेंगे। तो ग्लूटेन फ्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। बट नो हार्म इन अवॉइडिंग ग्लूटेन, कि आप उसको कम कर सकते हैं, इनटेक को ग्लूटेन का कम कर सकते हैं। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगी कि कैसे क्या हम ग्लूटेन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी शुड अवॉइड ग्लूटेन। मैंने आपको रीजन भी बताया और ये भी बताया कि हर केस में रिक्वायर्ड नहीं है। सो द सेकेंड फूड जो हमें अवॉइड करना है बच्चों के लिए, दैट इज केजिन। केजिन मोस्टली किस चीज में होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, घी, बटर, मतलब ये सब चीजें अवॉइड करनी होंगी केजिन फ्री डाइट में। तो केजिन फ्री डाइट अगर मैं बात करूं, कृष्ण को ग्लूटेन से इतना इश्यू नहीं है जितना केजिन से है। अगर मैं एएसडी और एडीएचडी में बात करूं, उन बच्चों में यीस्ट ग्रोथ ज्यादा होती है उनके गट में। यीस्ट ग्रोथ की वजह से क्या होता है, जब वो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो दे टेंड टू बी रेस्टलेस, एंगर, अग्रेशन, मूड स्विंग्स, अगेन वही सारा सिनेरियो चलता है। तो केजिन फ्री डाइट से क्या होगा, हम लोग ये सी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। और हाइपर एक्टिविटी इससे बहुत बढ़ जाती है। जब ये सब चीजें मतलब इनडाइजेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो हाइपर एक्टिविटी बच्चे को शांत रखने के लिए, उसकी अटेंशन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग जीएफसीएफ यूज करते हैं। ठीक है, ग्लूटेन फ्री, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो और बच्चे का जो है एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी कम हो, तो बच्चा शांत रहेगा, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी। सेम गोज विद केजिन। केजिन में यीस्ट ग्रोथ की वजह से केजिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ये सारे इश्यूज होते हैं। थर्ड फूड जो हमें अवॉइड करना है, दैट इज शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं शुगर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हाई एनर्जी, एंड जिसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बच्चों में एनर्जी इतनी ज्यादा है, दे आर हाइपर
हाइपर एक्टिव, और अगर हम शुगर और शुगर इनटेक उनका होगा तो वो एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होगा कि कंज्यूम कराना मुश्किल होगा और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो शुगर एंड शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, शुगर चीनी हो गया, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमें नहीं देनी है। शुगर प्रोडक्ट्स में आ गया कि शिकंजी दे रहे हैं तो हमने उसमें चीनी डाल दिया, हम उसको कुछ भी लाइक खीर दे रहे हैं या फिर हलवा दे रहे हैं या फिर कोई भी XYZ, मतलब उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बच्चे का कंसंट्रेशन, जजमेंट, अटेंशन ये सब पुअर होगा और इम्पल्सिविटी बढ़ जाएगी। तो वो सारे इश्यूज रहते हैं। तो शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स हम लोगों को बिल्कुल नहीं देना। अगर बच्चे की क्रेविंग्स ज्यादा हैं शुगर को लेके, क्योंकि कृष्णम में बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हैं, तो ऑर्गेनिक गुड़ होता है जो, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक शक्कर, देखिए शक्कर भी आजकल हर चीज में मिलावट का जमाना है, ऑर्गेनिक और सही प्योर शक्कर मिलना मुश्किल है। अगर आपको मिलती है, वेल एंड गुड, गिव इट टू द किड, उससे हाइपर एक्टिविटी कम रहेगी और हाइपर एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो अगर बच्चे को बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग है और आपको कुछ उसको देना है तो यू कैन गिव दीज टू थिंग्स। और अगर शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा है बच्चे की तो आप प्लीज उस केस में मोरो रिफ्लेक्स, क्योंकि अगर बच्चे की एक्सेस शुगर क्रेविंग्स हैं तो मोरो रिफ्लेक्स उसका रिटेन्ड रहेगा, चांसेस रहते हैं, तो वो भी जरूर चेक कीजिए और उस पे काम कीजिए। तो दिस इज द थर्ड फूड। और फोर्थ चीज जो हमें नहीं देनी है बच्चों को, दैट इज कॉर्न। कॉर्न में जो है ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो कि अनहेल्दी होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन से वही सारे इश्यूज, मूड स्विंग, एंगर, अग्रेशन, ये सब चीजें होंगी। तो कॉर्न से बनी हुई चीजें हमें अवॉइड करना है, ठीक है। द नंबर 5th फूड जो हमें अवॉइड करना है, दैट इज आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, आर्टिफिशियल कलरिंग चीजें हो गई, या फिर आर्टिफिशियल जो भी चीजें, पैकेजिंग, अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का मतलब प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल फूड, ठीक है। जिस भी चीज में एडिटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फिर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं, वो चीज बिल्कुल नहीं देनी है, उससे हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। द सेकेंड थिंग, प्रोसेस्ड फूड, अगर जो भी प्रोसेस्ड फूड है वो भी हमें नहीं देना है, दैट अगेन लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, क्योंकि पैकेज्ड फूड में आप चेक कीजिए वहां पर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जरूर होंगे और एसेंस जरूर होंगे, तो उससे हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज फूड, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को बिल्कुल नहीं देने हैं बच्चे को काम एंड कंपोज्ड करने के लिए। तो दीज आर द 5 फूड्स, ग्लूटेन, केसीन, शुगर, कॉर्न एंड आर्टिफिशियल एंड प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स। तो आई होप इससे आपको ये पता चला होगा कि कौन कौन से फूड्स हमें अवॉइड करने हैं और क्यों करने हैं। तो आज से ही आप शुरू कीजिए इन चीजों को अवॉइड करना, क्योंकि अगर मैं डाइट की बात करूं, डाइट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए उसी से हमारी ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जुड़ी हुई है। तो अगर बच्चे का डाइजेशन अच्छा है, ठीक है, डाइजेशन अच्छा होगा तो अगेन वी विल से गट एंड ब्रेन इज कनेक्टेड, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छा है, गट हेल्थ अच्छी है, तो ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें गट हेल्थ पे जरूर काम करना है, गट एंड ब्रेन एक्सेस पे जरूर काम करना है। और ये जो गट एंड ब्रेन वाली वीडियो है, कनेक्शन वाली वीडियो है, प्लीज आप वो देखिए, उससे आपको समझ में आएगा डाइट सिर्फ 20% रोल प्ले करती है इन आवर ओवरऑल ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट। बाकी सारा जो रोल प्ले करता है दैट प्लेज इज गट हेल्थ। गट हेल्थ को कैसे हम लोगों को एक्टिवेट करना है, कैसे उस पर और तरीकों से काम करना है, वो सारा उस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। सो आई होप this video and gut and brain health video is going to be tremendously helpful for you, और वो जाकर जरूर 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 देखिएगा। So keep liking, keep sharing and keep commenting. Most important, share your comments and your success stories, ताकि हम सभी उन सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट हो पाए। थैंक यू सो मच।